मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निजी फैक्ट्री पर छापे के बाद लगातार एनसीबी और एटीएस अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में जुटा हुआ है। रविवार को 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद देर शाम एक और आरोपी की मंदसौर से गिरफ्तारी हुई। तीसरे आरोपी हरीश अंजना के गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त में एनसीबी और एटीएस की कार्रवाई जारी है और उधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री की तस्वीरों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी ने पलटवार किया है। मालूम भी कैसे होगा, इनका जो ऑनर आता था हमेशा मतलब फाइन लेके आता था, तो परमानेंट लोग नशे में रहते, 24 घंटे ये लोग नशे में रहते थे। अच्छा। प्लॉट नंबर F63 देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी फैक्ट्री में 48 घंटे बाद भी नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी जमे हुए हैं। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 6 महीने पहले फैक्ट्री किराए से ली गई थी। अब फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एक हिरासत में है, दूसरा फरार। यहाँ अभी भी एनसीबी की जो टीमें हैं वो कार्रवाई कर रही हैं, सर्चिंग कर रही हैं। फैक्ट्री के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको बॉटल्स दिखाई देंगी जो फिलहाल खाली हैं। संभवतः इन्हीं बॉटल में जो एमडी है उसका जो केमिकल है यानी कि कच्चा रसायन है उसे भरा जाता होगा, ऐसी संभावनाएं हैं। इन बोतल के अलावा आपको कैन भी दिखाई देंगे जो स्टील के कैन हैं और बड़े बड़े ड्रम दिखाई देंगे जिन्हें खाली किया गया है। कुछ जो तरल पदार्थ है वो यहाँ पर आपको गिरा हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी तक नहीं थी। लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस टीम को भी भनक तक नहीं लगी। अभी भी एनसीबी के अफसर अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। जो केमिकल्स हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और सर्चिंग भी की जा रही है। बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में कुल 423 इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं। करीब 125 प्लॉट पर इंडस्ट्री संचालित हो रही है, लेकिन पुलिस हो या आसपास काम करने वाले लोग, किसी को भनक नहीं लगी। आरोपियों ने फैक्ट्री शुरू करने से पहले सामने की फैक्ट्री में संपर्क कर कीटनाशक दवा बनाने की मशीन बनाने की अर्जेंट डिमांड भी की थी। मदद न मिलने पर आरोपियों ने दूसरी जगहों से ड्रग्स बनाने के उपकरण जुटाने शुरू किए। ये 5-6 महीने पहले आए थे हमारे पास। इनको एक मशीन बनानी थी, कुछ मिक्सर मशीन बोला इन्होंने, कुछ कीटनाशक दवाई बनानी है, उसके लिए इनको मिक्सर मशीन की ज़रूरत थी। इन्होंने हमसे कहा तो बट इनका रेट भी नहीं हुआ, फिर इनको बहुत अर्जेंट में चाहिए था। बोले भैया एक हफ्ते में दे दो तो ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं ले पाएंगे। अच्छा। तो हमने मना कर दिया कि यार एक महीने से पहले तो नहीं दे पाएंगे। परमानेंट अंदर ही रहते थे और मालूम भी कैसे होगा, इनका जो ऑनर आता था हमेशा मतलब फाइन लेके आता था, तो परमानेंट लोग नशे में रहते, 24 घंटे ये लोग नशे में रहते थे। आरोपी महीने भर से गुजरात एटीएस के रडार पर थे। थोड़े दिन पहले एटीएस का शक यकीन में बदला जब उसने देखा फैक्ट्री का वेंटिलेशन ग्राउंड लेवल से लगा हुआ है। अमूमन फैक्ट्री में धुएं की निकासी के लिए चिमनी या वेंटिलेशन छत पर होता है। उधर मामले में मुख्य आरोपी भोपाल में रहने वाले अमित चतुर्वेदी के घर पर सन्नाटा पसरा है। पुलिस एनडीटीवी के कैमरे के पहुंचने के बाद वहां पहुंची। घर में काम करने वाले बता रहे हैं अमित का व्यवहार थोड़ा संदेहास्पद था। इनके यहाँ तो इनके मेहमान तो सब दूर दूर ही रहते हैं, रिश्तेदार। उनके तो पता नहीं बहुत दूर दूर से मेहमान आते हैं, लंदन से, अमेरिका से, पूना से। अच्छा। रिश्तेदार तो बहुत दूर दूर है। उनका लड़का ही बाहर पढ़ रहा है, भैया का। द्वारिकापुरी कोटरा सुल्तानाबाद ये जगह है और ये जो घर है आप देख लेंगे यहाँ पर पीसी चतुर्वेदी लिखा हुआ है। अमित चतुर्वेदी मुख्य आरोपी का नाम है, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए पुलिस पहुंची हुई है और पुलिस पूरे घर की छानबीन कर रही है। आप देख सकते होंगे कि पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं और लगातार उन्होंने घंटी बजाकर जो है वो किसी को बुलाने की भी कोशिश की कि घर में कोई है या नहीं। आसपास के जो पड़ोस वाले लोग हैं उनका ऐसा कहना था कि यहाँ पर 2 से 3 दिन पहले तक कोई ना कोई रह रहा था और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि साफ सफाई है, लाइटें भी जल रही हैं, जिससे साफ तौर पर पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर रह रहा था। लेकिन अभी पुलिस जब यहाँ पर जो है वो घंटी बजाकर देख रही है, ऊपर भी पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन कोई नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक डॉग है जो कि जिसको छोड़ दिया गया है और इसके अलावा कोई नहीं है और बाकी पूरा जो घर है वो अभी खाली पड़ा हुआ है। मामले में तस्वीरों वाली सियासत भी शुरू है। दरअसल मंदसौर से गिरफ्तार हरीश अंजना को मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हरीश पहले से ही हिस्ट्री शीटर बदमाश है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 अपराध उस पर दर्ज हैं। ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने और ड्रग्स बनाने के लिए जो मटेरियल आया था उसमें पैसा हरीश का लगा था। भोपाल से करीब 700 किलोमीटर दूर गुजरात के वापी से वो कच्चा माल बुलवाता था और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल करता था।
हरीश की उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और बीजेपी सांसद के साथ तस्वीरें दिखाकर कांग्रेस सवाल पूछ रही है। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। अपराधी के साथ में अगर कोई फोटो है किसी के, तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो किसी भी जिम्मेदारी के पद पर हों, तो अनेक लोग आकर के फोटो खिंचाते हैं। फोटो खिंचाने से मुझे लगता है कि कोई अपराधी बच जाएगा, फोटो खिंचाने से कोई अपराधी बचेगा नहीं। उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी अपने नेताओं को नसीहत दे रही है, कह रही है नेताओं को भी एक फ्रेम में आने से पहले ध्यान रखना चाहिए। जगदीश देवड़ा इस मध्य प्रदेश के जिम्मेदार नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। जीतू पटवारी जी तुम्हारे जैसे नहीं है गैर जिम्मेदार ना। और मैं अध्यक्ष होने के नाते से कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने फोटो खिंचाया उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो लेने देने हैं इनका जवाब जीतू पटवारी जी आप जरूर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। एटीएस आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते थे। जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। उधर एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने यूके और दुबई तक ड्रग्स की खेप भेजने की बात स्वीकार की है। आरोपी लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल करते थे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान हरीश ने कबूल किया है कि एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल गुजरात महाराष्ट्र के रास्ते वही सप्लाई करता था। भोपाल से अमृतांशी जोशी, आकाश द्विवेदी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।